So hello everyone, today in this video we are continuing with health and hygiene, our second part of video in which we will be discussing the nervous system. So let's get started. The system which controls and coordinates the body function, retains memory and receives and sends signals is called the nervous system. यानी हमारी बॉडी का वो एक तरह का वो सिस्टम जो कि हमारे बॉडी फंक्शंस को कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है, मेमोरी को रिटेन करता है और सिग्नल्स टू एंड फ्रो सेंड करता है फ्रॉम द ब्रेन. उस सिस्टम को हम बोलते हैं नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम में हमारे ब्रॉडली दो पार्ट्स आते हैं बॉडी के, जो कि होता है हमारा ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है, इट इज़ मेड अप ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स एंड नर्व फाइबर्स. ह्यूमन ब्रेन जो है उसका वेट है अराउंड 1200 to 1400 ग्राम्स. जो मेन पार्ट है ब्रेन के दैट आर सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड मेड्यूला ऑब्लोगेटा. Cerebellum controls voluntary functions and is site of intelligence, willpower, emotions, etc. So cerebrum जो होता है वो हमारे voluntary functions को control करता है, moving, jumping, running. ठीक है, और ये हमारा intelligence, willpower और emotions का भी control करता है. ऑन द अदर हैंड जो सेरेबेलम होता है वो हमारे इनवॉलंटरी फंक्शंस को कंट्रोल करता है, लाइक ब्लिंकिंग ऑफ अ आई. ठीक है, और जैसे हम कोई गर्म चीज़ छूते हैं सो विद इमीडिएट रिएक्शन हमारा हाथ उससे पीछे हट जाता है. सो दैट इज़ आर इनवॉलंटरी फंक्शन, जैसे कि हार्ट बीट, रेस्पिरेशन, जिन चीज़ों के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है. स्पाइनल कॉर्ड जो है उसका लेंथ है अराउंड 45 सेंटीमीटर लॉन्ग और उसका वेट है अराउंड 35 ग्राम. ठीक है, नाउ ये जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है इसमें इम्पल्सेस जो हैं वो कंडक्ट होते हैं और हमारे ब्रेन से ये मैसेजेस को हमारे बॉडी में ट्रांसमिट करता है. नाउ वट एवर द ब्रेन इज इंटरप्रेटिंग, वो सारे मैसेजेस हमारे बॉडी में एक तरीके से जाते हैं और ट्रैवल करते हैं थ्रू स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल कॉर्ड का जो सिस्टम है नर्व्स वाला उनके थ्रू. इम्पल्सेस क्रिएट होते हैं और बहुत सारे क्रैनियल और स्पाइनल नर्व्स जो हैं वो स्मेल, विजन, मूवमेंट्स ऑफ बॉडी, टेस्ट और हियरिंग को कंट्रोल करते हैं. So that was all about nervous system. Moving on to endocrine system. Endocrine gland lack the ducts and generally secrete their secretions into the blood for their transportation to site of action. हमारे कुछ ऐसे ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं हमारी बॉडी में जो ऐसी सिक्रीशंस करते हैं जो कि हमारे ब्लड में मिलते हैं और जहाँ पर उन्हें जाना है वहाँ पे वो जाते हैं. एंडोक्राइन सिस्टम इज मोस्टली रिलेटेड टू द हार्मोनल स्ट्रक्चर ऑफ अ ह्यूमन बीइंग. इसमें बहुत सारे हमारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं. जो सिक्रीशंस होते हैं उनको हम हार्मोन्स बोलते हैं और जो हार्मोन्स होते हैं वो उनका एक स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन होता है और वो एक पर्टिकुलर उनका रिस्पॉन्स होता है. यानी कि हार्मोन्स जब रिलीज होते हैं वो एक टारगेट ऑर्गन के लिए रिलीज होते हैं. हार्मोन्स हमारे जो हैं वो स्लोअर होते हैं लेकिन उनका बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है ह्यूमन बॉडी पर. थायराइड, पैराथायराइड, एडर्नल, हाइपोथैलेमस, पैनक्रियाज, गॉनल्स एंड पिट्यूटरी ग्लैंड्स हमारे कुछ मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जो कि हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं. पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं बिकॉज इसमें हमारे सारे अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स के सिक्रीशन को कंट्रोल किया जाता है. ना दिस इज इंपॉर्टेंट विच यू नीड टू लर्न दैट पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है हमारे दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के सिक्रीशन को कंट्रोल करता है. जो अंडर सिक्रीशन और ओवर सिक्रीशन होता है हार्मोन का वो हमारे बॉडी पार्ट्स और बॉडी के फंक्शनिंग को अफेक्ट करता है. Now next up we have our reproductive system. Sexual reproduction में फॉर्मेशन होता है हमारे सेक्स सेल्स का जिनको हम गैमेट्स बोलते हैं. ठीक है, ऑर्गेनिज्म जो है वो जाइगोट से डेवलप होते हैं थ्रू एम्ब्रियो फॉर्मेशन. वेरी बेसिक जो कि हमने अपनी क्लास 6 to 10th में पढ़ रखा है. इट जनरली इन्वॉल्व्स टू पेरेंट्स, वन मेल एंड अनदर फीमेल. जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो पेरेंट्स से डिफरेंट होते हैं क्योंकि वेरिएशंस क्रिएट होती हैं ड्यू टू डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स विच आर प्रेजेंट इन बोथ मेल एंड फीमेल रिस्पेक्टिवली. सो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है इवोल्यूशन में. जितने भी हायर प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो मोस्टली हमारे सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं. ह्यूमन बींग्स में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है मेल का दैट इज टेस्टीज एंड टेस्टीज आर इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स. सिमिलरली जो फीमेल्स हैं उनमें ओवरीज प्रेजेंट होती हैं जो कि ईदर साइड ऑफ यूट्रस में हमारी प्रेजेंट होती हैं. एंड व्हेन व्हाइल मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड एट अ टाइम ओनली वन एग और ओवा इज यूजुअली प्रोड्यूस्ड इन अबाउट अ मंथ. सो फीमेल्स में क्या होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ओवरीज ओनली वन एग इज प्रोड्यूस्ड ओवर अ मंथ while in males due to the formation of due to the presence of testes millions of sperms are created in their body. Now
द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स एंड ओवा बिगिंस ओनली आफ्टर अ पर्टिकुलर एज. नाउ जो भी स्पर्म या ओवा का फॉर्मेशन होता है वो एक टीन एज के बाद, और या फिर वी कैन से दैट इट डेवलप्स एट अ पर्टिकुलर एज विच इज एट अराउंड टीन एज. ठीक है. एंड द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स एंड ओवा बिगन ओवर अ पर्टिकुलर एज कॉल्ड प्यूबर्टी. ठीक है, विच इज नोन एज प्यूबर्टी. Puberty is attained between 12 to 16, which is our teenage years, while psychological and hormonal changes take place. Similarly, जब हमारे reproductive organs एक्टिव होते हैं, उसी टाइम पर हमारे जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं दैट ऑल्सो स्टार्ट्स रिलीजिंग देयर हार्मोन्स. तो हार्मोनल चेंज भी उसी टाइम पर टेक प्लेस होता है. जो स्पर्म्स होता है मेल में वो ट्रांसफर होता है टू द वेजाइना ऑफ द फीमेल ड्यूरिंग द कॉपुलेशन, और फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस होता है जिसकी वजह से जाइगोट फॉर्म होता है. एंड देन द एम्ब्रियो स्टार्ट्स डेवलपिंग अराउंड 9 months ऑफ द फर्टिलाइजेशन. और जब पूरे पूरा फर्टिलाइज हो जाता है आफ्टर 9 months, देन द ऑफस्प्रिंग इज born. Then up we have our menstrual cycle. It consists of cyclic changes in the ovaries and the reproductive tracts of females, which culminate in a periodic vaginal bleeding. On an average, it is completed in 28 days. The bleeding continues for about 4 days. The menstrual cycle begins at the attainment of puberty and continues till the age of 45 to 55 years. And when the cycle stops, it indicates the stoppage of egg formation. It is also called menopause. In males, there is no menopause. So what happens is that we have studied that females produce one egg or ova in 1 month. ठीक है. So when the egg is not fertilized, the vagina prepares for the fertilization process, जिसकी वजह से वहाँ पे एक हमारा bleeding होता है. ठीक है. That usually the cycle gets complete in 28 days. और जो हमारे जब हमारा एग फर्टिलाइज नहीं होता है तो जो वेजाइनल का ब्लीडिंग फॉर्मेशन वहाँ पे वेसल्स कंडक्ट होती हैं, दैट इज़ नॉट नो मोर नीडेड. तो जिसकी वजह से ब्लीडिंग का प्रोसेस कंटिन्यू होता है फॉर 4 days. ठीक है. एंड जो ये प्रोसेस होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, ये हमारे प्यूबर्टी के टाइम पे स्टार्ट होता है. एंड ये हमारा स्टॉप होता है अराउंड द एज ऑफ 40 to 55 ईयर्स. ठीक है. और व्हेन जब हमारा मेनोपॉज होता है उसको हम मेनोपॉज बोलते हैं. एंड दिस इंडिकेट्स द बॉडी इज नॉट प्रोड्यूसिंग एनी एग और ओवा एट दैट टाइम. ठीक है. सो दिस इज द यूजुअल एज कि कब हमारा जो मेनोपॉज है वो होता है, एंड व्हेन द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट्स, दैट इज द प्यूबर्टी एज. देन नेक्स्ट अप वी हैव आवर स्केलेटल सिस्टम. तो जो बोनी और स्केलेटल सिस्टम होता है वो हमारे बॉडी के फ्रेमवर्क को फॉर्म करता है. देयर आर अराउंड 206 बोन्स इन आवर बॉडी. इंपॉर्टेंट टू नोट 206. ठीक है. जो बोन्स है वो एक दूसरे से ज्वाइन है बाय फाइब्रियस कैप्सूल्स. ठीक है. जिनको हम लिगामेंट्स बोलते हैं. कुछ केसेस में जो बोन्स हैं वो एक तरीके से फ्यूज भी हैं और कुछ मूवमेंट भी नहीं करते हैं. स्कल, सैक्रम, पेल्विस जो है आर दीज टाइप्स ऑफ बोन्स. ना बोन्स का क्या फंक्शन होता है? बोन्स जो है हमारी बॉडी को शेप और फर्मनेस प्रोवाइड करती हैं. वो हमारी बॉडी के डेलिकेट और सॉफ्ट पार्ट्स को प्रोटेक्ट करती हैं. ठीक है. ये जो बोन्स होती हैं ये हमारी मसल्स को अटैचमेंट प्रोवाइड करती हैं और मसल्स के कॉन्ट्राडिक्ट में और एक जॉइंट प्रोवाइड करती हैं बॉडी को, ताकि मसल्स का फंक्शन भी एक प्रॉपर तरीके से हो पाए. The bone manufacture RBCs and some WBCs. रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो बोन्स से ही हमारे बनती हैं. जो स्कल है वो हमारा लार्ज हॉलो कैविटी है जिसको हम क्रैनियल कैविटी भी बोलते हैं. ठीक है. और स्कल में ही हमारा ब्रेन होता है. स्कल में हमारा मास होता है बोन का, फेस बोन्स का, मतलब बहुत ज़्यादा फ्यूज्ड मास होता है बोन का और फेस बोन्स का. 32 टीथ्स आर प्रेजेंट इन द गम. और जो टूथ होता है जिसका एनिमल डेंटाइन या टूथ पल्ब होता है, इनेमल को हम बोलते हैं हार्डेस्ट बोन इन द बॉडी, जो कि हमारे टीथ में प्रेजेंट होता है. ठीक है. So this is which you need to remember, that enamel is the tooth enamel is the hardest bone in the body. Then we have thorax. Thorax जो है हमारे ट्रंक का अपर पोर्शन है. बोनी केज है जिसमें 12 वर्टिब्रे होते हैं बैक में. स्पाइनल कॉलम में 33 वर्टिब्रेज होते हैं. ओके. Now moving on to the muscular system, there are around 580 muscles in our body. So bones कितनी थी? Bones were 206. ठीक है, जिसमें से हमारी हार्डेस्ट थी टूथ इनामल. और मस्कुलर में हमारी कितनी मसल्स है? वी हैव 580 मसल्स इन आवर बॉडी. ना मसल्स के क्या फंक्शंस है? वो हमारी बॉडी को शेप देते हैं. मसल्स जो है बोन से अटैच होते हैं और जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो मूवमेंट क्रिएट होता है हमारी बॉडी में. ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती हैं. ये कोऑर्डिनेशन में हेल्प करती हैं. और जो एक्सटेंसर मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, फ्लेक्सर मसल्स रिलैक्स करती हैं. एक तरीके से हमारे हमारे मूवमेंट को कंट्रोल करता है पूरा मस्कुलर सिस्टम. सो दिस इज द ह्यूमन मस्कुलर सिस्टम विच इज गिवन हेयर.
देन मूविंग ऑन वी हैव आर हाइजीन एंड सैनिटेशन। जो वर्ड हाइजीन है ये ग्रीक वर्ड हाइजिनोस से ड्राइव हुआ है जिसका मतलब है हेल्थफुल। हाउएवर हाइजीन को हम हाइजिया भी बोलते हैं ग्रीक में, जिसका मतलब होता है गॉडेस ऑफ हेल्थ। मॉडर्न टाइम्स में हाइजीन को हम बोलते हैं आर्ट ऑफ लिविंग। हाइजीन एक साइंस है जिसमें हम अपनी हेल्थ को प्रिजर्व करते हैं या इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। मे बी इट कैन बी डन ऑन इंडिविजुअल और अ कम्युनिटी बेसिस एज अ होल, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा पर्सनल हाइजीन। It is true that a healthy mind lives in a healthy body. It means that for proper and systematic working of the body, it is essential to have proper hygiene. हमें ज़रूरी है अगर हमें अपनी हेल्थ को मेंटेन या प्रिजर्व करना है, we have to have proper hygiene. और अपने इंडिविजुअल हाइजीन को जब हम मेंटेन करते हैं उसी को हम बोलते हैं पर्सनल हाइजीन, ठीक है। पर्सनल हाइजीन के अंदर जो है हमारी बहुत सारी गुड हैबिट्स आती हैं, ठीक है। और एक तरीके से इंडिविजुअल का पूरा एक हेल्थ एस्पेक्ट जो है वो उसमें इन्वॉल्व होता है ना। पर्सनल हाइजीन किन चीज़ों में हेल्प करता है? हेल्दी हैबिट्स और एटीट्यूड्स डेवलप होते हैं, पर्सनालिटी जो है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनती है, इमोशनल स्टेबिलिटी मिलती है और हेल्दी एटमॉस्फेयर मिलता है। देन नेक्स्ट अप वी हैव क्लीनलीनेस। पर्सनल क्लीनलीनेस हमारा वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स है गुड हेल्थ का। तो इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स दे रखे हैं लाइक टीथ, और टीथ को हम कैसे क्लीन कर सकते हैं। डेंटल केयर हमें करनी चाहिए, यू नो वी शुड ब्रश रेगुलरली, ठीक है। लॉस ऑफ टूथ ज़्यादा हमें एक तरीके से शुगरी सब्सटेंस को कंज्यूम नहीं करना चाहिए, अदरवाइज आर इनामल विल स्टार्ट लूजिंग इट्स स्ट्रेंथ एंड स्ट्रक्चर, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टीथ। बेसिक है, आप जैसे इसको रीड कर लीजिए, कुछ यहाँ पे दे रखे हैं। ब्रश टीथ डेली, बहुत ही बेसिक है, आई थिंक ये आपको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, आप खुद देख सकते हैं। ईयर्स, हाइजीन ऑफ ईयर्स इज़ वेरी असेंशियल। ईयर हमारा सेंस ऑर्गन है जिसमें हम चीज़ों को सुनते हैं, ठीक है। बेसिक इंस्ट्रक्शंस, जस्ट रीड देम। आइज़ को हम हेल्थ एंड हाइजीन कैसे मेंटेन कर सकते हैं? वॉश देम विद फ्रेश एंड क्लीन वाटर। डस्ट स्मोक से उन्हें बचाइए, रबिंग नहीं करनी चाहिए। सेपरेट टॉवल या हैंकरचीफ से हमेशा आइज़ को साफ करना चाहिए। इफ़ दे आर अपीयरिंग रेड swollen देन यू शुड कंसल्ट द डॉक्टर। आई साइट को हमें रेगुलर टेस्ट करना है और आई स्ट्रेन पे हमें ज़्यादा फोकस करना है, दैट वी शुड नॉट फेस आर कंप्यूटर स्क्रीन्स और ब्लू लाइट फॉर अ एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। द नोज एंड थ्रोट के यहाँ पे कुछ हमारे रीजन दिए गए हैं कि उनका हम हेल्थ एंड हाइजीन कैसे मेंटेन कर सकते हैं। सो आई थिंक ये बहुत ही बेसिक है एंड यू जस्ट नीड टू गिव देम अ रीड। आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग दिस टू यू, दिस इज़ वेरी बेसिक, ओके। देन वी आर गिवन हेयर विद नेल्स एंड फिंगर्स, हाई कैन वी डू दैट। स्किन में हम कैसे कर सकते हैं? मोस्टली इसमें आप बता सकते हैं कि सन के यूवी रेज से हम उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ड्यूरिंग विंटर टाइम्स द स्किन नीड्स मॉइस्चराइजेशन, उसको हम कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? फिर क्लोथ्स, वेरी बेसिक, यू शुड ऑलवेज वेयर क्लीन क्लोथ्स जो आपकी बॉडी पे है। हेयर को ब्रश क्लॉम करना चाहिए, पर्सनल उसके बाउल हैबिट्स इसमें दे रखी हैं। देन वी हैव फूड एंड रेस्ट। बैलेंस डाइट बहुत ही असेंशियल है हेल्दी बॉडी के लिए। फूड हमारा हाइजीनिक और कुक्ड होना चाहिए, सफिशिएंट क्वांटिटी में होना चाहिए। इट शुड नॉट बी अंडर कंजम्पशन भी नहीं होना चाहिए फूड का और ओवर कंजम्पशन भी नहीं होना चाहिए, बिकॉज बोथ आर हार्मफुल। क्लीन वाटर भी इक्वली इंपॉर्टेंट है हमारे गुड हेल्थ के लिए। देन आता है हमारा कॉन्सेप्ट बैलेंस डाइट का। जो डाइट है यूजुअली उसमें हमारे सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे इंक्लूड होते हैं वेरिंग अमाउंट्स में, जैसे कि राइस, ब्रेड हमारे एनर्जी प्रोवाइड करते हैं हमें। देन वी हैव दाल, एग्स एंड मीट जो कि प्रोटीन और सो ऑन ये सब चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। डाइट में हमारा बैलेंस्ड होता है अगर करेक्ट अमाउंट में सारे टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं। So this is all about the balanced diet. Now water supply and its purification will be discussed in another video. So I hope you are able to understand what is all discussed in this video. So thank you so much for watching this.